स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब गेहूं में पहली सिंचाई करें और इसके साथ ही आपको पहली सिंचाई कब करनी है, और जब आप पहली सिंचाई करो तो उसमें आपको कौन से खाद लेने हैं, यानी कि कौन से खादों का कॉम्बिनेशन करके आपको डालना है, जिससे कि जो आपके गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या वो अधिक से अधिक निकले, यानी कि जो उसका फुटाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसान भाइयों, जितना ज़्यादा उसमें फुटाव होगा, जितने ज़्यादा कल्ले बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनमें बालियाँ लगेगी और उतना ही बढ़िया, उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी के ऊपर ये छोटी सी वीडियो है, पूरी ज़रूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको गेहूं की फसल में सबसे पहली सिंचाई कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप पलेवा करके अपनी गेहूं की फसल लगाते हैं, अगर आप डायरेक्ट पहले बुआई करके फिर सिंचाई करके लगाते हैं तो भी ठीक है, और यदि आप पहले पलेवा करके उसके बाद आप उसमें गेहूं की फसल लगाते हैं तो भी ठीक है। तो किसान भाइयों, आपको पहली सिंचाई तब करनी है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 22 से 25 दिनों के आसपास हो जाए। उससे पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है, यानी अपनी फसल में पहली सिंचाई आपको नहीं करनी है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप इससे पहले अगर अपने गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपकी फसल हल्की हल्की पीली पड़ने लग जाएगी और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी उसकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो ठप हो जाती है, धीरे धीरे होती है, और उसमें जो कल्लों का फुटाव है वो भी हमें कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, कम से कम आप 20 दिन से पहले तो अपने गेहूं की फसल में सिंचाई ना करें, क्योंकि इससे पहले आप सिंचाई करते हैं तो जो हमने आपको अभी ये 2-3 नुकसान बताए ये आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको ये नुकसान देखने को 100% मिलेगा ही अगर आप जल्दी सिंचाई इसमें करते हैं तो। इसके साथ ही किसान भाई, आपको जो पहली सिंचाई करो वो भर कर सिंचाई, पहली सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई करनी है, मतलब मीडियम सिंचाई आपको करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप क्यारियाँ भर कर पिलाई कर रहे हो गेहूँ में, ये भी आपके लिए नुकसान का ही सौदा होगा। अगर आप इस प्रकार पहली सिंचाई करते हैं तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, नॉर्मल सिंचाई करनी है। तो सबसे बढ़िया टाइम है, आप 25 दिन की जब आपके गेहूं की फसल हो जाए तो उस समय आप पहली सिंचाई करिए, हल्की सिंचाई करिए। तो किसान भाइयों, इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि आपको पहली सिंचाई में या पहली सिंचाई करने से पहले, जस्ट पहले आपको कौन से खाद अपने खेत में गेहूं की फसल में देने हैं, जिससे कि आपको जो उत्पादन है वो आप इसे काफ़ी अच्छा बढ़ा सको, उसे काफ़ी अच्छा, मतलब कि जो आप इसमें पहली खुराक या डोज डालोगे खाद की, तो आप कम से कम 20 से 25% तक जो आपको उत्पादन मिलने वाला है उसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये डोज या खुराक, अगर आप सही समय पर पहली सिंचाई के साथ ये खुराक डाल देते हो तो आप यकीनन कम से कम 20 से 25% तक आप अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिया के बारे में। देखिए किसान भाइयों, यूरिया मतलब पौधे में मुख्य पोषक तत्वों में शामिल होता है, और जो प्राइमरी पोषक तत्व है उसी में भी ये यूरिया शामिल रहता है। तो मुख्य पोषक तत्व और प्राइमरी यानी जो प्राथमिक पोषक तत्व है उसमें यूरिया शामिल रहता है। इसकी आवश्यकता पौधे को मुख्य पोषक तत्व के रूप में और मतलब प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में पड़ती है। तो इसका उपयोग करने से आपको जो पत्तों पर ग्रीननेस है वो ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और उसके फुटाव में भी, यानी जो कल्लों की संख्या बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यूरिया के साथ किसान भाइयों, आप किसी भी बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लें, जिसमें सभी प्रकार के लगभग पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आप जब आपके गेहूं की फसल 25 दिनों के लगभग हो जाए और जब आप उसमें पहली सिंचाई करो तो आप पानी के साथ या उसमें पिलाई या सिंचाई करने से पहले खेत में छिड़काव विधि से, जिस भी विधि से डालो, आप यूरिया और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ इस जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, जिसमें जिंक के साथ सल्फर की मात्रा भी आती है, तो इससे आपके खेत में सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। तो आप जिंक सल्फेट 33% वाली, इसका उपयोग आप अपने खेत में ज़रूर करें। और किसान भाइयों, इनकी डोज की बात करें तो देखिए, यूरिया की डोज आपको 30 से 35 किलो प्रति एकड़ में लेनी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग डोज जिसकी आती है, किसी की 5 किलो एकड़ की आती है, या किसी की 10 किलो एकड़ की, या किसी की 3 किलो एकड़ की, तो वो अलग अलग हो सकती है। आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले
उसकी रेट आप कंफर्म कर ले जहाँ से भी आप ले रहे हो। इसके बाद किसान भाइयों, जो हमने बात की जिंक सल्फेट की, तो इसकी डोज आपको लेनी है 5 किलो से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सब को लेने के बाद आप इन्हें समान रूप से बढ़िया तरीके से मिक्स करिए और उसके बाद आप जिस भी तरीके से यानी सिंचाई के साथ यानी पानी के साथ देना चाहते हैं या फिर सिंचाई करने से पहले समान रूप से खेत में छांटना चाहते हैं यानी छिड़काव करना चाहते हैं तो भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे किसान भाइयों, इसका छिड़काव आपको एक समान रूप से करना है, ऐसा नहीं हो कि कहीं पे ज़्यादा कहीं से कम। तो किसान भाइयों, इसके छिड़काव और सिंचाई के बाद आप मात्र 5 से 7 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आपको यकीनन रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ साथ आपको शानदार इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसका रिजल्ट हमारा खुद का आजमाया हुआ रिजल्ट है और हमने इसका रिजल्ट देखा है, तभी आपको हम बता रहे हैं। ज़्यादा खर्चा भी इसको आपको नहीं आने वाला है। और किसान भाइयों, हम ऐसा भी नहीं करते हैं कि आपको वो भी बता दिया इसके साथ वो भी बता दिया। हम यही चाहते हैं कि जितना कम खर्चे में जितना बढ़िया उत्पादन किसान भाई ले सके। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसान भाइयों को जितना कम खर्चे में बढ़िया उत्पादन हम दिला सके, यही जानकारी आपको देते हैं और जितनी सही और सटीक जानकारी हो वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी जितनी सही और सटीक हो सके हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।